जय भीम साथियों। आज 14 अप्रैल डॉक्टर BR अम्बेडकर की 130वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। वैसे तो अक्सर हम देखते हैं कि बाबा साहब की जयंती शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा मनाई जाती है, लेकिन आज हमें सूचना मिली है कि चूरू जिले के गांव खेवासर में भीम पाठशाला के कुछ नवयुवकों के द्वारा भीम जयंती का वहां पे आयोजन किया जा रहा है। तो आज हमारी टीम उसी ग्रामीण क्षेत्र में जा रही है जहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाने का आयोजन किया गया है। एक ऐसा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र कि जहां पे सूचनाएं बहुत देर से पहुंचती हैं, जहां पर महापुरुषों के बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता, जहां के लोग कम जागरूक होते हैं, वहां पर युवकों ने अपनी ओर से पहल करते हुए लगभग 4 साल से नियंत्रण मना रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज उसी स्थान पे गांव खेवासर की ओर। डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी वो पोस्टेड थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब उनके पिताजी 6 साल की उम्र में, मैं विशेष तौर पर ये जो मेरे प्यारे बच्चे बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, उनके लिए ये मेरी, फिर जो सैनिक छावनी में जो स्कूल थी, उस स्कूल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दाखिला मिला, और दाखिला भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सहज सख्त मिला। वहाँ के जो हेडमास्टर थे, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहा, बाबा साहब के पिताजी को कहा, रामजी सतपाल को, कि आपके बेटे का हम एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन इस स्कूल के नियम कायदे हैं, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप निजी जाति से हो तो आपके बच्चे को क्लास में बैठने की अनुमति नहीं होगी, क्लास में बाहर बैठ के आपका बच्चा पढ़ाई करेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी ने वो बात स्वीकार कर ली, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा गेट के बाहर बैठ के पढ़ाई कर लेगा। और दूसरा, आपके बेटे को जो सभा में जो पानी पीने का जो मटका है, उसमें से आपको पानी पीने का उसको सुविधा नहीं रहेगी। ये पानी अलग इसके लिए मटका रहेगा, उस मटके के भी हाथ नहीं लगेगा, चपरासी है वही इसको पानी पिलाएगा। तो इन परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अध्ययन का काम प्रारंभ होता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए, बहुत बड़ी चिंताओं का सामना करते हुए वो अपना अध्ययन जारी रखते हैं। बहुत सारे कटुक उनको छोटी सी उम्र में देखने को मिलते हैं। कभी स्कूल से पूरे दिन भर प्यास मरते हुए घर पे आके पानी पीना, कभी नाई के द्वारा उनको बाल नहीं काटना, और जगह जगह उनको प्रभाव न मिलना, ऐसे उनके कटुक अनुभव हो रहे थे। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2012 में 10वीं पास की, तो दो 2006 में 1906 में तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 10वीं पास की, तो उस जमाने में दलित समाज में 10वीं पास करना एक बहुत बड़ी बात थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में प्रोग्राम रखा गया बम्बई में कि समाज के इस बच्चे ने 10वीं पास की है, तो इनके सम्मान में प्रोग्राम रखा जाए। तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर बाबा साहब के सम्मान में प्रोग्राम रखा, और उनके जो टीचर थे कैडुस्कर, उन्होंने बाबा साहब को एक बुद्ध चरित्र नाम की पुस्तक वो भेंट की, वो बाबा साहब ने पढ़ी। और उसके बाद का जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आगे का जो अध्ययन का जो रास्ता है, वो बड़ौदा के जो नरेश, देखो किस तरीके से बाबा साहब के जीवन में लोग आते हैं, किस तरीके से बाबा साहब आगे बढ़ते जाते हैं। तो बड़ौदा के नरेश सियाजीराव गायकवाड़ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 25 रुपये महीने की छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर BA तक की पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए रास्ते खुलते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया जाते हैं। दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी कोलंबिया, वहां जाते हैं। वहां भी सियाजीराव गायकवाड़ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करते हैं। लेकिन उनकी एक शर्त, आप ये नौकरी करोगे और आप सेवाएं देंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी शर्तें मान के और अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पढ़ने का अगर मन में बड़ी ललक हो, तो आदमी विभिन्न परिस्थितियों का सामना करके भी वो अपना मुकाम हासिल कर सकता है। आज के दिन वो समस्या नहीं है अपने समाज में।
आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, जो त्याग किया, जो बलिदान किया, अपने बेटे और बेटी की कुर्बानी दी, उस कुर्बानी के बदौलत हमारे आज हर स्कूल के, हर यूनिवर्सिटी के, हर कॉलेज के रास्ते खुले हैं। पढ़ाई ही सारे रास्तों की जड़ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी जब ये समझा कि ये जो गुलामी का जो कारण है, ये जो पिछड़ेपन का जो कारण है, ये जो शोषण का कारण है, ये अज्ञानता है, ये अशिक्षित है, वो है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विभिन्न परिस्थितियां का सामना करते हुए जब वो अमेरिका में थे, तो अमेरिका में होम रूल के तहत वहाँ पे आजादी का आंदोलन चल रहा था। तो समय समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से भारतीय जो आजादी का आंदोलन चलाने वाले लोग थे, वो भी उनसे वहाँ पे मिलते थे और वो भी कहते थे कि आप आजादी का आंदोलन में आप शरीक हो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं करना चाहता हूँ और ये मैं पूरा करने के बाद में निश्चित रूप से आजादी के आंदोलन में मैं शरीक होऊंगा और अपनी सारी सेवाएं हैं आजादी के आंदोलन में दूंगा। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का राष्ट्र के प्रति अपना एक समर्पण था। आज इस अवसर पे मैं विशेष रूप से यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अध्ययन किया और पूरे देश के जो वंचित लोग थे, पिछड़े लोग थे, दलित लोग थे, उनके लिए शिक्षा के रास्ते खोले और शिक्षा के साथ साथ उन्होंने सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व का भी एक रास्ता खोला कि आजाद भारत में इस देश के जितने भी सरकारी उपक्रम होंगे, जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं होंगी, उन सभी संस्थाओं में SC ST के जो लोग हैं उनके संख्या के अनुपात में उनकी भर्ती की जाएगी और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, जिसको आज रिजर्वेशन के रूप में अपन प्रचारित करते हैं। तो आज जितने भी अपन ये जो समाज के अंदर जो तरक्की देख रहे हैं, तरक्की तो देखो कहाँ बात करके मैं बताता हूँ आपको कि 16% और 12% का जो आरक्षण है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2% आरक्षण अभी पूरा हुआ है देश में, सिर्फ 2% आरक्षण पूरा हुआ है। और मैं जल्दी अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। और अपन देख रहे हैं कि जहाँ से विभिन्न वर्गों के लिए जो रास्ते खुलते हैं, उनके विकास के रास्ते खुलते हैं, वहाँ पे आज प्रतिनिधित्व के रूप में जीरो है। आज देश की जो जानी मानी जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें प्रोफेसर हैं, उनकी संख्या जीरो है। बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, उनमें संख्या जीरो है। जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ पे संख्या जीरो है। तो जब तक इस समाज के लोगों के जो बड़ी जो सेवाएं हैं, जो विकास है, वो नहीं हो पाएगी। विशेष तौर से मैं समाज का खुद भी ऋणी हूँ। मेरे को इस समाज के बीच में कहते हुए कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि आज मैं जो कुछ हूँ उस पर समाज का ऋण है, क्योंकि मेरे को जो आरक्षण जो जाति का जो प्रमाण पत्र मिला, वो मेरे को पर्टिकुलर मेरी जाति का मेरे के लिए नहीं मिला। एक पूरी जाति का पिछड़ापन, एक जाति का शोषण, उसके उस कैटेगरी में जब मैं आया तो मेरे को वो जाति का प्रमाण पत्र मिला। तो जाति प्रमाण पत्र का ऋण मेरे सवारी के ऊपर मेरा है। तो मैं पढ़े लिखे जो लोग हैं, विशेष तौर से नौकरी पेशा जो लोग हैं, जिन पे सब पे समाज का ऋण है, उनसे मैं आज के इस अवसर में आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी कभी किसी भी रास्ते पे किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो हमें निश्चित रूप से उनकी सहायता करें और उसको आगे बढ़ने में हमारा जितना भी योगदान है वो देश के। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी एक जाति विशेष के लीडर नहीं है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर विभिन्न जाति के लोग मानते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती सिर्फ दलित बस्तियों में नहीं मनाई जाती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियां पार्लियामेंट से लेके और विभिन्न जाति धर्म के लोगों के द्वारा भी मनाई जाती है। इसलिए जब दूसरे इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो रास्ता है, उसको अंगीकार कर रहे हैं, तो जिन लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया, उन लोगों को तो निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते कदम पे चलना चाहिए। मैं अपनी बात को अंत में मैं खत्म करते हुए यही कहूंगा कि भीम पाठशाला के जितने भी साथी हैं, उनको मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। और भीम पाठशाला को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सोच थी, किताबों की जो सोच थी,
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की खुद की लाइब्रेरी में भी आप बता रहे थे 5,000 किताबें नहीं थी, 50,000 किताबें हैं। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और बॉम्बे में राजगीर नाम का उनका जो बहुत बड़ा बंगला उनकी स्थापित है, दुनिया के एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। तो मैं भीम पाठशाला में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 40 किताबें लिखी हैं और उन किताबों को भारत सरकार और प्रकाशित करवा रही है। तो मैं कह रहा हूँ, आपको बताना चाहूंगा कि वो 40 किताबों का सेट या तो आप मंगा लो और जैसे ही मेरा बाहर जाना होगा या मेरे को किताबों का सेट उपलब्ध होगा, मैं भीम पाठशाला निवासियों को वो किताबों का सेट में भेंट करूंगा। ये मेरी तरफ से आपको कमिटमेंट है। आपने मेरे को सुना, मेरे को बुलाया, मेरे को मान सम्मान दिया, आप सभी के लिए आप सभी का साधुवाद। जय भीम। मैं चाहूंगा कि आज कोई ऐसा कोई संक्षिप्त बोलने का कोई कारण ही नहीं है। संक्षिप्त बोलने के दो कारण हो सकते हैं कि एक तो आपके पास में शब्द ही नहीं हो, आपके कंठों से कुछ उगलता ही नहीं हो, और दूसरा एक ऐसा विषय कि जिस विषय पे ज्यादा बोला ही नहीं जा सकता हो। लेकिन अपने पास में ऐसी दोनों परिस्थितियां नहीं है। मैं नमन करता हूँ तथागत भगवान गौतम बुद्ध को, नमन करता हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर को, मेरे लिए बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो मंच है वो थोड़ा सा विशेष हो जाता है। विशेष इसलिए हो जाता है कि जिस व्यक्ति की उंगली पकड़ करके हमने समाज के प्रति कार्य करना शुरू किया, जिस व्यक्ति ने मुझे समाज के प्रति समझ दी और समाज के प्रति अपने क्या कर्तव्य है और क्या दायित्व हैं उनके बारे में बताया, उन्हीं के गांव में और उन्हीं के साथ में मुझे आज बोलने का और यहाँ पे बैठने का आपने अवसर प्रदान किया। आपके सामने बैठे हुए इसी गांव के अध्यापक श्री प्रहलाद जी कुड़ीवाल, इनसे मैं उम्र में बहुत काफी छोटा हूं और लगभग 5-6 साल इन्होंने मेरे को इस रास्ते पे लाने के लिए प्रयास किया और मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। ये समय संघर्ष के एक प्रतीक रहे हैं। चूरू और आसपास के जो गांव हैं उनमें संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। देखिए, इंसान जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में विज्ञान, कला और वाणिज्य या कृषि के क्षेत्र में या किसी और किसी क्षेत्र में अपना कार्य वो आगे बढ़ाता है और कई बार वो इससे जो अन्य लोग कार्य करते हैं उससे बेहतर कार्य वो करता है और दुनिया में अपना नाम करता है और दुनिया उन्हें सम्मानित करती है। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको भले ही दुनिया ने सम्मानित किया हो या नहीं किया हो, बल्कि उनके जन्म से ये जो पूरी पृथ्वी है और पूरे लोग हैं वो जरूर सम्मानित हुए। दुनिया के जितने बड़े विद्वान थे उन विद्वानों में उनकी जो गिनती थी। हम सभी ने अध्ययन किया है कि बाबा साहब का जो आंदोलन था एक सामाजिक परिवर्तन का एक आंदोलन था, जहां पर उन्होंने कल्पना की थी कि आदमी जाति, लिंग, रंग और आर्थिक आधार पे असमान न हो। समाज में रूढ़ियों, पाखंड और प्रथाओं से ऊपर निकल करके एक नए वैज्ञानिक समाज का निर्माण करे और उनकी और विकास के सारे रास्ते हर व्यक्ति को उपलब्ध हो। मैं बात सिर्फ यहाँ पे बाबा साहब की नहीं कर पा रहा हूँ। आज जो जयंती मना रहे हैं, इन्होंने पूरे समाज के लिए कुछ न कुछ किया है, इसीलिए आज पूरे देश में इनको याद किया जाता है। इस देश में बाबा साहब की तरह और भी बहुत सारी शख्सियत हुई है जिनको हम समय समय पे याद करते हैं, जिनका अलग अलग क्षेत्र हो सकता है, लेकिन इस देश और विश्व और मानव जाति के लिए कुछ न कुछ उन्होंने दिया है। जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया और त्याग भी दिया। आप याद करिए उस महाराणा प्रताप को कि जिनकी स्वामी भक्ति और स्वाभिमानी जो उनका जीवन था, जी अपनी मातृभूमि छीनने के बाद में भी उसने प्रण कर लिया कि मैं सोऊंगा ही नहीं, पलंग पे मैं सोऊंगा नहीं, नीचे ही सोऊंगा धरती पे। मैं जो ये 56 भोग है इनका मैं सेवन नहीं करूंगा, बल्कि मैं घास की रोटी खाऊंगा। किसके लिए? इस मातृभूमि के लिए। क्या जरूरत थी इतना कष्ट में जीवन जीने की? लेकिन उनके अंदर एक स्वाभिमान था
और जिनको हम आज तक याद करते हैं। और एक ऐसे राजा जिनका मैंने जिक्र किया तथागत भगवान गौतम बुद्ध, जिनके राजपाटों के चक्रवर्ती राजा के समान थे, क्या कमी थी, लेकिन इस दुनिया को एक दीपक आध्यात्मिक रूप से दिखाने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया और एक संदेश दे दिया सबको कि अब दीपक भाव, कि अपना दीपक है वो खुद बनिए, और वो सूत्र है वो हम सबको अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। वो कहता है कि समय पहले अनुभव करो और फिर उसके बाद विश्वास करो। आप दूसरे की रोशनी में कितनी देर चल सकते हो? दूसरे की रोशनी में आप 1 किलोमीटर 2 दिन 4 दिन 5 दिन चल सकते हो, उसके बाद में जब आपसे बिछड़ जाएगा उसकी रोशनी उसके साथ में होगी और तुम्हारा अंधेरा है तुम्हारे साथ में होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई संपत जी को कि जिन्होंने इस ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के बच्चों के लिए जिन्होंने 5000 रुपए की किताबें भेंट की। किताबें प्लस भौतिक अन्य जो सामान है उनके लिए जीवन में आप के जितनी किताबें काम आती हैं, आप जितने भी महापुरुष हैं उनको आप देख लीजिए, जिनके जीवन में अध्ययन की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। और यदि आप उन किताबों की तरह यदि उन किताबों की तरफ यदि बढ़ते हैं तो अपने जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मैं साथ में आभार करता हूं इन माताओं और बहनों का भी कि जिन्होंने व्यस्तम जीवन से निकल करके आज इस कार्यक्रम में आए हैं। इसी प्रकार से मैं इनसे आशा करता हूं कि आज आप जिस प्रकार से इस कार्यक्रम में आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजाघर, सभी जगह आप जाते हो, लेकिन थोड़ा वक्त इस विद्या के मंदिर की ओर भी निकालिए। आप अपने बच्चे को संभालिए कि मेरा बच्चा है वो क्या पढ़ रहा है, मेरा बच्चा है वो क्या ग्रहण कर रहा है। भले ही आप 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को आप जरूर पढ़ाइए। यही बाबा साहब का संदेश था। लेकिन हम शंका के बारे विद्यालय में जा नहीं पाते हैं, हम मंदिर की चारों ओर, मैं ये नहीं कहता, मैं उन चीजों का विरोध नहीं करता, सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन आप शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। आप बच्चों को देखिए कि बच्चा कहीं नशा पता तो नहीं कर रहा है क्या। और आज का जो युवा है वो केवल व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल रहा है। उन्हें स्वाध्याय के लिए उनके पास में भक्ति नहीं है, उनके पास में तरक्की नहीं है, उनके पास में व्हाट्सएप पे जैसी सूचना आती है उसको वैसा ग्रहण कर लेता है। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था, बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि आप समाज के अंदर कट्टरता पैदा कीजिए, बल्कि बाबा साहब ने ये कहा था कि आप अपने विचारों के अंदर कट्टरता लाइए। कट्टरता है वो जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय में वो हम सबके लिए नुकसानदायक है। मेरे से पहले काफी जो वक्ता है बहुत कुछ कह चुके हैं, मैं मेरी बात को यही विराम देता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, मैं अध्यापक होने के नाते इन बच्चों का मनोविज्ञान भी समझता हूँ कि एक छोटा बच्चा है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक यहाँ पे बैठ सकता है। आप सभी ने मुझे मान और सम्मान दिया, यहाँ बुलाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जब जब पाप बढ़े सबका इतिहास पलट रख डालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत। बहुत अच्छा प्रोग्राम बच्चों के, तो इसलिए शिक्षित बनना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण किया था, किन परिस्थितियों में कि जब उनको स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता था, उनको सभी बच्चों के साथ बैठाया नहीं जाता था, स्कूल के बाहर ही बैठा दिया जाता था, खाने के लिए रोटियां नहीं मिलती थी, सुबह के खा लिया तो शाम का भरोसा नहीं था। उन परिस्थितियों में पढ़ के भी आज
हम जो भी कुछ है उन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बदौलत है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज पता नहीं हमारा क्या होता। आज हम सीधे इस मंच के ऊपर बोल रहे हैं, स्वतंत्रता से बोल रहे हैं। महिलाएं, बच्चे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता से पहन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। वो सभी बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। तो भीमराव अंबेडकर के संविधान के कारण ही आज महिलाओं को शिक्षा में भागीदारी का हिस्सा मिला है। कि अगर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो किसी भी, मैं नहीं कह सकता कि ऐसे समाज की महिलाएं, किसी भी समाज की महिलाएं आज आगे बढ़ रही है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बदौलत ही बढ़ रही है, वरना उनको कहाँ अधिकार है। इसलिए आपके गांव खिवासर में ये अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम इस साल रखा गया है या इससे पूर्व भी रखा गया था, और ये कार्यक्रम करने के बाद में क्या एक दिन का ये कार्यक्रम ही रहता है या इससे समाज में परिवर्तन आ रहा है? हाँ, ये हमारे गांव के अंदर है। हमने पिछली बार भी प्रोग्राम किया था, अच्छा प्रोग्राम था, और उसके हिसाब से एक दिन का ही नहीं है। हमें बाबा साहब की विचारों को हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं और इस क्षेत्र में रचनात्मक काम भी करते हैं। बाबा साहब ने जो आशाएं और अपेक्षा की थी समाज से, क्या वो वर्तमान में समाज पूरी कर पा रहा है या और भी ज़्यादा कोशिश करने की आवश्यकता है? समाज में आज भी बहुत सी बुराइयां हैं, हम सब मिलकर के बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे और हम परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रसार करेंगे और बच्चों को इसका बाबा साहब के विचारों से अवगत कराएंगे और अच्छा सुधार कार्य करेंगे। वैसे तो हर दलित समाज का व्यक्ति है बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप कौन सी कमियां देख पा रहे हैं कि बाबा साहब का मिशन है वो पीछे जा रहा है? थोड़ी पुस्तकें उपलब्ध करवाई है, तो बच्चों को बताना चाहूँगा जो आप है इनको भी पढ़े शिक्षा लेकर के भी अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा संरक्षण किया हुआ है। जो दलित परिवार सन ऑफ ने यहाँ पे छोटे छोटे किताबें हैं, अमल करना है, विचार करना है, समाज को एकता के सूत्र में लाना है। एक बार जोरदार तालियां। जिसमें जिस चीज़ की समाज को आज बहुत बड़ी जरूरत है और ये है भीम पाठशाला, जिसमें समाज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिशन से उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने ये संचालन शुरू किया है। तो आज इसी संचालन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनमें से एक हमारे बीच में है ओम प्रकाश जी, जो भीम पाठशाला जो संचालन करने वाली कमेटी के मेंबर है, बड़े लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ये कर रहे हैं। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा, ओम प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने भीम पाठशाला शुरू की है, ये प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? देखिए सर, इसमें ऐसा है कि वैसे हमें हमारे जो जैसे मैं जिला लेवल पर रहता था तो वहाँ ऐसे प्रोग्राम में वहाँ पे मतलब हमारे जो विद्वान साथी थे, चाहे वो शिक्षक क्षेत्र से हो, प्रशासनिक क्षेत्र से, वहाँ से जब कोई भी सामाजिक प्रोग्राम होता था वहाँ इस प्रकार की जो प्रेरणा मिलती, तो उस प्रेरणा को इम्प्रूव करते हुए हमने सोचा कि जो धरातल की जो कड़ी है, जहाँ पे शिक्षा या मान लीजिए या सामाजिक विकास मान लीजिए, वो सबसे जो लो स्तर पे है, कम हो रहा है, तो वहाँ वो सबसे जो है वो ग्रामीण है। तो हम ग्रामीण स्तर पे इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारे जो युवा साथी थे उनको हमने साथ में लिया, साथ में ऐसा मतलब बातचीत की कि साथ में अगर करें तो भी जो नर्सरी तैयार है बाबा साहब विचारों की, शिक्षा की, वो तैयार हो सकती है। इसी रूप को हम लेते हुए हमारा यहाँ जो इस भीम पाठशाला और लाइब्रेरी का मकसद रहा और इसी मुहिम को लेकर हम चलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने समाज को जो मूल जो चीज़ है उसकी आवश्यकता है उसको काम कर रहे हैं। ये तो आपने साहित्य रखा है, ये साहित्य क्या मिलते हैं क्या किसी और आपको मिलते हैं? देखिए सर, इसमें कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जब हमने शुरुआत की तो हमारे जो साथी थे कुछ कंपटीशन की तैयारियाँ कर रहे थे। उसने कहा कि कंपटीशन की तैयारी करने हम गाइड रखते हैं तो घर पे रखते हैं, क्यों नहीं हम उसको सामूहिक रख लें। तो जिस बच्चे को जिस चीज़ की तैयारी करनी है तो वो अगर 15 दिन चीज़ की तैयारी करेगा, जैसे किसी को जीके करेगा, जीके की बुक पढ़ता रहेगा। अगर दूसरा बच्चा है उसको अगर मतलब हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त करनी हो तो हिस्ट्री के अंदर वो दूसरी बुक है तो वो आदान प्रदान करेंगे। ऐसा आदान प्रदान करने में उनको मंच मिला, मंच मिलने के साथ अपने जो कंपटीशन तैयारी की तो बच्चों ने एक साथ सामूहिक रूप से अपनी जो गाइड थी वो यहाँ रख दी। और जिन बच्चों को जैसी जरूरत हुई 15 दिन के लिए या
10 दिन में पढ़ने का उसका उस विचारों को हम एक साथ जोड़ते हुए एक साथ रखिए और बच्चों को जो है गाइड है वो एक बच्चा अगर लाएगा, जैसे मतलब हिस्ट्री की गाइड लाता है या इकोनॉमिक्स की गाइड लाता है, अलग अलग लाता है, उसमें खूब सारे पैसे लगते हैं। तो उन्होंने बच्चों ने कहा कि हम ये जो गाइड है वो ले आएंगे, आप उस गाइड को ले आओ, तो हमें साथ में सामूहिक रूप से ले आएंगे, तो हम पैसे भी कम लगेंगे और सामूहिक रूप से रख देंगे लाइब्रेरी में। तो हमारे साथ आपस में विचार विमर्श भी होगा और एक दूसरे का लेवल भी चेक करने का मिलेगा। उसी बातों को हमने इर्द गिर्द रखते हुए ये सब व्यवस्था की थी सर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 सूत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनने का जो क्षेत्र है उसमें आप लगे हुए हो, क्या संगठित रहने वाली बात भी, क्या ये जो भीम पाठशाला है इसके मार्फत आप उसको भी क्या मजबूत कर रहे हो? देखिए सर, बाबा साहब ने जो भीम बांटे थे तो मतलब इस प्रकार के टकसाल से निकाले हुए शब्द थे और प्रत्येक जो शब्द है उसका बहुत ही मायने रखता है। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा का जो दिया था कि शिक्षित बनो, तो शिक्षित बन के व्यक्ति अगर मतलब संगठित रहेगा तो उसकी जो विचारधारा है वो अलग होगी और उस विचारधारा में निखार आएगा। तो शिक्षित जो बनने की जो है उसमें काफ़ी हमें हद तक पहुंच चुके हैं लेवल अभी जो संगठित वाला है वो कुछ थोड़ा बेयर बन रहा है, लेकिन उसमें प्रयास मिलेंगे। युवा अभी जो टीम है वो उन्हें जो है वो पहले जो मन से दूरियां कम होती थी वो है अभी मन से दूरियां जो है वो मिट गई है। धीरे धीरे हमारे जो अनुयायी है, बाबा साहब के अनुयायी है, विचारधारा में चलने वाले वो धीरे धीरे एक साथ आ रहे हैं। तो हमारा संगठित वाला जो है क्षेत्र है वो भी धीरे धीरे कवर हो रहा है। और संघर्ष की बात है, संघर्ष की मायने में आगे अभी जो युवा है वो काफ़ी मतलब जो है जदोजहद और अपनी जो प्रोग्रेस कर रहा है उसको जितने भी साधन मिलते हैं उस साधनों को लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो संघर्ष भी कर रहा है, संघर्ष भी हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी हो, लेकिन ज़्यादातर अभी हमारा पाठशाला का रुझान है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का है और बाबा साहब के विचारों का है वो आदान प्रदान करके बढ़ाने का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कार्य की हम बहुत बहुत सराहना करते हैं। अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है। इसके बाद में यहाँ के जो नौजवान हैं, युवा साथी हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। उन्हीं में से एक मेरे साथ है। आपका क्या नाम है? किशोर कुमार। क्या करते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? BSc सेकेंड ईयर। आज का जो प्रोग्राम जो यहाँ पे किया गया उस प्रोग्राम के बारे में आप क्या बताओगे? किस तरीके का प्रोग्राम था ये प्रोग्राम पहले तो हमारे समाज है इसके अंदर लोगों को मतलब पता चले कि जो बाबा साहब थे उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया और ज़्यादातर है वो मतलब शिक्षा है ना उसको मतलब बढ़ावा देने के लिए। शिक्षा किस प्रकार की? शिक्षा तो डिग्री लेनी है। एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस प्रकार की शिक्षा चाह रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां लेके एक बाबू वर्ग नहीं बनना है। बाबा साहब चाह रहे थे कि शिक्षा लेके समाज का जो निचला जो तबका है, जो झोपड़ी में बैठा है, जो ढाणी में बैठा है, शिक्षा उस तक पहुँचे और वो शिक्षा उस तक पहुँच के फिर वो लोग भी कि देश की जो मुख्य धारा है उससे जुड़े। तो क्या शिक्षा आप क्या जो डिग्री वाली शिक्षा है वो जरूरी है? फिर शिक्षा वो नहीं है। शिक्षा का तात्पर्य ये है कि शिक्षा लेकर हम क्या है तार्किक बने, ठीक है, और साइंस की ओर बढ़े, ठीक है। वैज्ञानिक सोच है वो मतलब विकसित डेवलप हो और मतलब फैक्ट पर हम ज़्यादा ध्यान दें। वैज्ञानिक सोच का मतलब आप क्या बता? प्रैक्टिकली ज़्यादा मतलब जैसे अन्य सोच वगैरह है इनके अंदर हमारा ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है और हम प्रैक्टिकली चीज़ को समझें। मतलब आप तार्किक बने। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस तरीके के समाज निर्माण की बात कर रहे थे, व्यक्ति अपने जीवन में उन मूल्यों को अपनाए जिससे वो पाखंड से, अंधविश्वास से दूर रह सके, वो आप यहाँ पे मुहिम है वो चला रहे थे। क्या इस मुहिम का कोई असर है? आपका जो नौजवान है, आपका जो युवा है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है? क्या वो इन चीज़ों से दूर होता जा रहा है क्या? बिल्कुल होता जा रहा है। कोई भी मतलब प्रक्रिया मतलब धीरे धीरे होगा, लेकिन जो हमने की थी ना ऑलमोस्ट 2 साल के ऑलमोस्ट हो गए, उसमें हमें बहुत सारे मतलब परिवर्तन हो गया। इस तरीके से भीम पाठशाला का यहाँ पे संचालन हो रहा है। तो भीम पाठशाला के इसमें क्या लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए ये है या फिर सिर्फ लड़कों के लिए? नहीं, बहुत है, लड़कियों के लिए भी है। हमारा भीम पाठशाला का उद्देश्य ये है कि जो दबका है, जो मतलब नीचे वाला है, उसको ऊपर उठाना, चाहे लड़की हो या। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रयासों के लिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।